नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें पितृ पक्ष में भोजन किस प्रकार से बनाना चाहिए और किस प्रकार से हमें पितरों को भोग लगाना चाहिए। किस तरह का भोजन है वो पितरों के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो यह बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहले दूध और चीनी से बनी खीर पितरों के लिए। अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाएँ तो आपकी परिस्थिति के अनुकूल आप पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी हुई खीर अवश्य ही बनानी चाहिए, जिसे सूखे मेवे डाल करके पितरों को भोग लगाना चाहिए। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपको द्वार से है वो लौटते हैं। दूसरी चीज यह है कि कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी है वो पितरों को अधिक प्रिय होती है। कद्दू को सात्विक भोजन है और व्यंजन है वो माना जाता है, जो श्राद्ध और प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अक्सर आप भी है वो अगर आप भी श्राद्ध पक्ष में भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरी चीज है कि शुद्ध घी की रोटी पितृ पक्ष में पितरों के लिए शुद्ध घी से बनी हुई रोटी अवश्य बनाएं और पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 छोटी रोटियां बना करके और गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे आपके पितृगण हैं जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। चौथी चीज यह है कि पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल, इन दोनों दालों का उल्लेख गरुड़ पुराण में है वो खास तौर पर किया गया है, जिससे कि इन दोनों दालों को बनाने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हो या नमकीन हो अवश्य ही पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर इस व्यंजन को बनाते हैं तो आपके पितृगण अत्यंत ही संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल और काले चने और बेसन से बनी चीज़ें भी पितरों के लिए हैं वो बनाई जाती हैं, जिससे कि पितृ प्रसन्न होकर के और उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे कि हम ईश्वर को भोग बनाते हैं उस समय हमें भोजन को चखना या फिर जूठा है वो नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से हमें पितरों को भी भोजन है वो अर्पण करने से पहले जूठा नहीं करना चाहिए और भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान किए आपको पितरों का भोजन है वो नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी पितरों का भोजन है वो नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भोजन पितृ है वो स्वीकार नहीं करते हैं। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई को गंगाजल से स्वच्छ कर लेना चाहिए और यदि गंगाजल ना हो तो साधारण जल छिड़क करके और पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पूर्व इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, ओम पितृदेवाय नमः। आइए अब जानते हैं कि पितरों को किस प्रकार का भोजन नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें उनके पितर हैं वो उन्हें श्राद्ध पक्ष में मांसाहार भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु ऐसा करना अनिष्ट है वो हो सकता है। जब आपके पूर्वज पितृलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका भोजन सात्विक है वो बन जाता है, इसलिए पितरों के लिए केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। तामसिक भोजन है व्यंजन है उनका आपको भोग है वो नहीं लगाना चाहिए, जैसे प्याज अदरक लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध पक्ष के भोजन में नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन पितृदेव है वो स्वीकार नहीं करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पितृ हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद से वंचित कर जाते हैं। पितृ पक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उसके हाथों में दान धर्म करवाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं पितृ पक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितृ देवता घर पर किसी भी रूप में पधार सकते हैं, इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आने पर किसी भी शख्स को भोजन कराए और आदर करें। खासकर यदि घर के मुख्य द्वार पर गौ माता अथवा कोई कुत्ता आता है तो कभी भी उसका
है वो भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करके उन्हें रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। दूसरी बात है, पितृपक्ष के दौरान चना दाल, सरसों का साग और मांस, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष में केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और अपने पितरों को भी सात्विक आहार का ही भोग है वो लगाना चाहिए। तीसरी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ और प्रयागराज में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों के विशेष स्थान पर अथवा श्राद्ध है वो करना संभव नहीं है, तो वह अपने घर पर किसी पवित्र स्थान पर ही यह कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितरों का श्राद्ध शाम के समय अथवा रात्रि के समय है वो नहीं करना चाहिए। इनका आह्वान और पूजा केवल दिन में ही करनी चाहिए। रात्रि में आह्वान करने में नकारात्मक शक्तियां हैं वो घर में प्रवेश कर सकती हैं, अथवा जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। चौथी बात है, पितृपक्ष में कर्मकांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। पांचवी बात है कि पितृपक्ष के दौरान कभी भी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। पितृपक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान देना चाहिए, उनके हाथों में दान धर्म करवाना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य को श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। छठी बात है कि जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है अथवा पितरों की पूजा करता है, उसे भूल से भी कभी भी उस दिन है वो भोग विलास है वो नहीं करना चाहिए, अथवा शराब आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए और नशे से दूर रहकर पितरों की पूजा है वो करनी चाहिए। अथवा पितरों का श्राद्ध करने पर पितृदेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं और आशीर्वाद दिए बिना ही वह लौट जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने पितरों की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय पितृदेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।